दोस्तों जोहार। अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अभी आप जो मेरे सामने जो दृश्य जो ये बहुमंजिली इमारत है, ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। मंदिर का छोटा सा रूप है, लेकिन ये वास्तव में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ही है। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस ये जो मंदिर रूपी जो बहुमंजिली इमारत है, ये जैसे कि आपको हमने कई बार कहा है अपने वीडियोज़ में कि जमशेदपुर आदिवासियों और कुर्मियों की ज़मीनों पर बना हुआ है। ज़मीन जो टाटा कंपनी है, उसकी बहुत सारी ज़मीनें आज भी लीज़ पर टाटा कंपनी को दिया गया है। वो आदिवासियों और कुर्मियों की ज़मीनों पर बना हुआ है। आज ये जीती जागती जो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मिसाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर। ये बिल्डिंग पे भ्रष्टाचार किस रूप पे किया गया है, वो मैं आपको पूरा खुलासा करूंगा थोड़ी देर में। मेरे सामने जो शख्स बैठे हैं, ये शख्स, इनका नाम विजेंद्र शर्मा जी है। इन्होंने ये इस बिल्डिंग पर के लिए इस बिल्डिंग पे एक रीट याचिका दायर की है। वो रीट याचिका क्या है और क्या पिटिशन है, वो सारा कुछ डिटेल्स जो है ये विजेंद्र शर्मा जी बताएंगे। इस बिल्डिंग के बारे में, ये बहुमंजिली इमारत के बारे में। ये जमशेदपुर के ठाकुरबाड़ी रोड स्थित ये बहुमंजिली इमारत आज पिछले कुछ समय से, कुछ दिनों से सुर्खियों में है सभी अखबारों के। विजेंद्र शर्मा जी, अब तक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हमने जाना कि ठाकुरबाड़ी रोड स्थित ये जो इमारत है, इसको ये राधा स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठाकुरबाड़ी राधा कृष्ण मंदिर। तो ये मंदिर की क्या कहानी है और इस पर आपने केस किया है, और हाई कोर्ट का पिछले दिनों जो आदेश आया है इस मंदिर के खिलाफ, इस मंदिर को बनाने वालों के खिलाफ, वो क्या है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बनाने वालों जी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को, ये मंदिर रूपी जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, इसको बनाने वालों के खिलाफ जो आदेश आया है हाई कोर्ट, रांची हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट का, उस पर आप पूरी खुलासा करिए, क्या कहानी है, और जनता को बताइए कि ये मंदिर सच में है या बहुमंजिली इमारत है या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है या होटल्स है। जी, देखिए, ये जमशेदपुर के हर्ट साक्षी गोलचक्कर के बगल में स्थित ठाकुरबाड़ी रोड, ये इसमें बना हुआ 100 वर्षों से अधिक पुराना ठाकुरबाड़ी मंदिर है। ठाकुरबाड़ी मंदिर के ऊपर ही इस रोड का नाम ठाकुरबाड़ी रोड है। उस मंदिर पे ही इसका नाम रखा गया है और ये 100 वर्षों से पुराना इतिहास है, काफ़ी पुराना इतिहास है। शांतिपूर्वक ये मंदिर अपना जो भी है, यहाँ लोगों जो भी विश्वास रखने वाले लोग हैं, पूजा अर्चना सारा काम चल रहा था। इस बीच में कुछ पुराने समय में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मदनलाल जोशी। उन्होंने इस मंदिर को निजी संपत्ति बताते हुए इस मंदिर मतलब कौन सा मंदिर, नाम बता दो। ठाकुरबाड़ी मंदिर को अपना ठाकुरबाड़ी निजी संपत्ति बताते हुए, और इसकी प्रॉपर्टीज जो एक्चुअली क्या है, ये 1.5 बीघा का कैंपस है जी। जिसके बीच में मंदिर अवस्थित है, मंदिर बना हुआ है एक पोर्शन पे। बाकी जो जमीनें हैं वो इसकी, उसमें सेवा करने वाले मंदिर से संबंधित अन्य लोग भी रहते हैं। तो हुआ क्या कि उन्होंने इसको निजी प्रॉपर्टी क्लेम किया था मदनलाल जोशी ने पुराने समय में। उस समय संयुक्त बिहार का समय था, तो एक धार्मिक संस्था जो रेगुलेट करती है धार्मिक बॉडीज को, वो धार्मिक मंदिरों को, वो है बिहार हिंदू धार्मिक न्यास परिषद। वो अपील में चले गई थी पटना हाई कोर्ट में, तत्कालीन डिवीजन बेंच कब में। की बात है ये भी बता देते ये तो गई थी, ये फर्स्ट अपील उनका कहलाता है, उसका नंबर भी मुझे याद है, फर्स्ट अपील नंबर 317 ऑफ 1967 में गई थी। ये काफ़ी लंबा केस चला और पटना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 14 मई 1976 को अपना डिसीजन दिया कि ठाकुरबाड़ी मंदिर और इससे जुड़ी जो संपत्तियां हैं उनको सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया जाता है, और मदनलाल जोशी का किसी भी प्रकार का कोई भी निजी क्लेम इस पर नहीं ठहरता है। वो केस फ्लैट हार गए वहां। उसके बाद मदनलाल जोशी के भतीजे मुरारी लाल जोशी ने उसके उसके खिलाफ हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट अपील की थी, जिसका नंबर 198 ऑफ 1978 है।
तो 1978 की ही अपील थी वो। तो 14 मार्च 1978 को उस अपील को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट और डिसमिस कर दिया। माननीय न्यायालय मीन्स पटना है। जी, ये सुप्रीम कोर्ट अपील उनकी रिजेक्ट हो गई अच्छा, थी। सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अपील रिजेक्ट हो गई न्यायालय से। तो इसके बाद अब उस मंदिर का जो असली अस्तित्व है या फाइनल ऑर्डर उसमें रह गया कि अब वो सार्वजनिक मंदिर है, किसी का निजी क्लेम उस पर नहीं चल सकता। यही स्टेटस लंबे समय से रहा। वो मदन लाल जोशी और मुरारी, उनके बेटे मुरारी लाल जोशी वगैरह तो खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, वो वर्तमान में है नहीं, लंबा समय हो चुका। अब क्या है कि उनके बाद उनका मदन लाल जोशी का एक पोता है पुरुषोत्तम जोशी, वो वर्तमान में अभी भी है और काफ़ी गलत आचरणों वाला इंसान है। उसने क्या किया कि उनने उसके 13 वर्ष बाद 1989 में पैसों के लोभ में उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, जो कि एक दूसरे पेनार रोड के रहने वाले, दूसरे रोड के रहने वाले सुमन अग्रवाल ने अपने साथियों के साथ, सुमन अग्रवाल, निर्मल अग्रवाल और ओम प्रकाश अग्रवाल, 3 लोगों के नाम में एक जॉइंट गिफ्ट डीड ऑफ गिफ्ट बनवाया पुरुषोत्तम जोशी से, तो 1989 में। और ऐसी 2 डीड ऑफ गिफ्ट उसने बनवाई। दूसरी डीड ऑफ गिफ्ट बनी बसंत जोशी और दीपक जोशी ने बनाया, मतलब वो जोशी परिवार के लोगों ने पैसे लेकर। तो उसके दम पर उसने दावा किया कि ये तो मेरे को मिल गई है। लेकिन इसमें क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति की डीड ऑफ गिफ्ट तो हो नहीं सकती है, जो अपनी पैतृक संपत्ति नहीं है, निजी संपत्ति नहीं, उसको गिफ्ट कोई कैसे कर सकता है। तो ये नल एंड वॉइड है शुरुआत से ही, मतलब ये फर्जी गिफ्ट बनी। इस चीज का उन लोगों को जानकारी थी, लेकिन उस झूठी गिफ्ट के आधार पे 1989-90 में सुमन अग्रवाल ने उसको घेरने का प्रयास किया। मतलब मंदिर परिसर को, हाँ, मतलब राधा ठाकुरवाड़ी। ठाकुरबाड़ी मंदिर के सामने के हिस्से को, अच्छा, सामने जो की खाली साइड। जमीन पड़ी थी उसको घेरने का, जिस पर मंदिर का बगीचा था और वो काफी जो है पूजा से संबंधित फल फूल के पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए थे, तुलसी के पौधे थे और थे। तो घेरने का प्रयास किया पब्लिक के भारी विरोध के कारण। और आप हिंदू धार्मिक न्यास परिषद के तुरंत इंटरवेन करने पर उसके एक राधाकांत यादव एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने जमशेदपुर आके यहाँ लोकल कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर दिया, जिस आधार पे उस पर तुरंत स्टे लग गया, क्योंकि उसके मालिक तो बिहार हिंदू धार्मिक न्यास परिषद होता है, वही रेगुलेट करेगा। तो उस आधार पे वो उस समय कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाया। लंबे समय में लोग उस बात को भूल गए, इन लोगों ने लोगों को मालूम भी नहीं चलने दिया कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। और हाजिर ना होने के कारण, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास परिषद की तरफ से हाजिरी ना डाले जाने के कारण और केस को ना संभाले जाने के कारण वो केस 16-17 वर्षों बाद ड्रॉप हो गया। 2000 के बाद जो है, सन 2000 के बाद, ये मेरे को लगता है कि 3-4-5 के बीच की कोई बात होगी, 2003-4-5 के बीच ड्रॉप होने पे इन लोगों ने, इनके मन में फिर से कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र जागा। इन्होंने 2008 में पुरुषोत्तम जोशी जिससे कि डीड ऑफ गिफ्ट लिखवाई थी, उससे एक टाइटल सूट नंबर 8 ऑफ 2008 दाखिल करवाया मुंसिफ जमशेदपुर के न्यायालय में, जिससे अगर उसमें उसको पुरुषोत्तम जोशी को टाइटल मिल जाता है तो उस आधार पे सुमन अग्रवाल को जो उसने डीड ऑफ गिफ्ट की है वो वैलिड हो जाएगी, क्योंकि वो मालिक हो गया टाइटल मिलने से। तो इन्होंने मंदिर में ही सेवा करने वाले गोपाल गोस्वामी और उनके परिवार के ऊपर टाइटल सूट किया पुरुषोत्तम जोशी ने। मालूम चलने पर हम लोगों ने उस केस में जाकर गवाही भी दी और पटना हाई कोर्ट के जो आदेश से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स भी लाकर डाले। और उसके अलावा पुरुषोत्तम जोशी ने सुमन अग्रवाल को जो फर्जी डीड ऑफ गिफ्ट की थी वो भी सारी कॉपीज उसमें डाली, सर्टिफाइड कॉपी, जिस पर 29 अप्रैल 2017 को मुंसिफ कोर्ट जमशेदपुर ने उसका केस पूरी तरह से खारिज कर दिया कि पहली तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है हाई कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से, इसलिए इसका आपको निजी मालिकाना हक मिल नहीं सकता। पुरुषोत्तम जोशी ने उसमें अपना टाइटल क्लेम किया था कि मुझे मालिकाना हक दिया जाए, तो वो मिल नहीं सकता। दूसरी बात, गोस्वामी जी के नाम को आप चैलेंज नहीं कर सकते जो मंदिर में सेवा करते हैं। और तीसरी बात कि उन्होंने मांगा था कि मेरे को एब्सोल्यूट सेवायत घोषित किया जाए, वो भी आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट किया है, गलत रूप से सार्वजनिक संपत्ति की खरीद बिक्री की है जो, लेकिन उसका मूल उद्देश्य, मूल टारगेट इन लोगों का था उस मंदिर का टाइटल हासिल करना, उस संपत्ति का, जिसमें ये लोग सफल नहीं हो पाए। अब जैसे ही 29 अप्रैल 2017 को टाइटल खारिज हुआ तो ये लोग पूरी तरह से, जिसको कहा जाता है कि नंगई पे उतर आना, इन्होंने तत्कालीन जो सरकार थी उस व्यवस्था से, उसके करीबी है सुमन अग्रवाल वगैरह, इन्होंने उसका फायदा उठाते हुए और उससे लाइन अप करके अधिकारियों को, तत्कालीन अधिकारियों को प्रभावित करते हुए खुलेआम वहां पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण चालू कर दिया, हेवी मशीनें जेसीबी वगैरह लगा के। तो इस संबंध में हम डीसी से मिले, अमित कुमार से। एक बार हमारे जाने पर मैंने डीसी को कहा
कि वहाँ एक ठाकुरबाड़ी मंदिर के नाम पर ही उस रोड का नाम ठाकुरबाड़ी रोड है। वहाँ बोर्ड लगा दिया गया है सत्यनारायण मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी। अच्छा। क्या आप उस रोड का नाम बदलकर सत्यनारायण मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी रोड करेंगे? डीसी अमित कुमार जवाब नहीं दे पाए। तो हम लोग चूंकि बहुत सी जबकि पब्लिक वो सड़क का नाम ठाकुरबाड़ी मंदिर के नाम पे ही ठाकुरबाड़ी रोड ही पिछले रखा गया। पिछले 100 वर्ष से ज्यादा समय से उस मंदिर के नाम पर ही उस सड़क का नाम ठाकुरबाड़ी रोड है। जी। तो इस सवाल का कि उसका नाम आप क्या सत्यनारायण मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी रोड करने जा रहे हैं, डीसी अमित कुमार जवाब नहीं दे पाए। और उन्होंने हमारे सामने दिखाने के लिए, चूंकि हम काफी संख्या में पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव वहां गए थे, तो उन्होंने अपने जो भी मातहत लोग थे उनको आदेश दिया कि जाके थाना प्रभारी को बोलिए काम बंद कराएं। 3-4 दिनों बाद फिर से वहां काम चालू हो गया। अब हम जानते थे कि ये सीधे सीधे झारखंड में ऊपरी जो है नेता वगैरह जो है राजनीतिक हस्तियां हैं उनकी पैरवी है, जो सुमन अग्रवाल के करीबी हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग कॉमन मैन की हैसियत से हमने आरटीआई दाखिल की जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी में, और आरटीआई में जवाब आया कि हमने उनको अवैध निर्माण रोकने के लिए 2-3 नोटिस दिए हैं और कार्रवाई की बात कही है, और ये अवैध निर्माण हो रहा है, कोई नक्शा स्वीकृत नहीं है और किसी प्रकार की निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है। तो हमारे पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट था कि अवैध निर्माण है, वो अवैध बिल्डिंग बन रही है। उस डॉक्यूमेंट को लेकर हम रांची हाईकोर्ट चले गए, जहां मैंने जो अभी 11 दिसंबर को फैसला आया है मेरी रिट पिटीशन में, जिसकी संख्या है 3866 ऑफ 2020, उसमें 11 दिसंबर को फैसला आया है, एक आदेश आया है न्यायाधीश महोदय का कि उस बिल्डिंग के जो अकाउंट्स हैं, जो सत्यनारायण मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी कमेटी जो इन लोगों ने फर्जी कमेटी बनाई है, उसके अकाउंट, आय व्यय और उसके जो स्रोत वगैरह उन सारी चीज़ों को जब्त किया जाए। झारखंड के चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनको हाई माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि उस बिल्डिंग को कि अंडर विच अथॉरिटी ऑफ लॉ, कानून की मतलब आपने कैसे उस बिल्डिंग को बनने दिया और कैसे उसको रोका नहीं। झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास परिषद को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक प्राइवेट ट्रस्ट बना के कोई उस जगह पर काबिज हो गया मंदिर की संपत्ति पर, आपने उसको अलाउ कैसे किया, रोका क्यों नहीं। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी को नोटिस किया है, आपके उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को नोटिस किया है कि सारी जांच करके हमें सुपुर्द करें और उस बिल्डिंग के आय व्यय के स्रोत, खाते वगैरह सब चीज़ों को जब्त करें, सारा उसका रोका जाए क्रियाकलाप। लेकिन बड़ी निराशा की बात है कि उपायुक्त ने उसको रोकने के स्थान पर कभी वहां से मुझे एसडीओ के पास हम लोगों को भेज दिया जाता है, एसडीओ जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी का नाम लेते हैं, कभी नोटिफाइड एरिया कमेटी एसडीओ का नाम लेती है, कभी वहां से कहा जाता है उपायुक्त विधि शाखा में मिले, विधि प्रकोष्ठ में। ऐसे करके हम लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो अतिक्रमणकारी भूमाफिया तत्व हैं, जिन्होंने वहां अवैध ट्रस्ट बना के उस जगह को कब्जा किया, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा कर लिया, उन लोगों को पूरी छूट दे दी गई है, फ्री हैंड। वो लोग वहां पर लगातार निर्माण चला रहे हैं, मंदिर के चारों तरफ वो लोग ढलाई वलाई कर रहे हैं, घेर। अब जो मूल मंदिर है उसके पीछे के इलाके में भी वो लोग निर्माण कर रहे हैं और उनको खुली छूट दे दी गई है। बहुत निराशा की बात है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की साफ अवहेलना हो रही है, हम लोग बहुत निराश हैं। तो इसमें क्या जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी जो है जेएनएसी है, क्या उसकी भी मिली भगत कुछ लगती है क्या? एकदम, ये तो माननीय नक्शा विचलन तो है। एकदम माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है साफ साफ कि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी ने उसको रोका कैसे नहीं। और दूसरी बात, उसके बाद जहां नक्शा विचलित है वहां जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी उसको तोड़ने का काम करती है। कल की ही बात बता रहा हूं, हमारे पास तो माननीय उच्च न्यायालय का हमारे समर्थन में उस फर्जी ट्रस्ट के खिलाफ आदेश आया हुआ है, लेकिन कल उस कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स से 50 कदम आगे उसी रोड में नोटिफाइड एरिया कमेटी ने एक बिल्डिंग के बेसमेंट को तोड़ा है, कार्रवाई की है, लेकिन उस बिल्डिंग को टच नहीं कर रहे हैं। तो ये साफ दिखाई देता है कि वहां पैरवी और पैसे का खेल चल रहा है। जहां पर एक पान दुकान जेएनएसी एरिया के में पान दुकान खोलना मुश्किल है, उस जगह ये बहुमंजिली इमारत बन गया है। इसके बावजूद जो है जेएनएसी इस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अच्छा, ये मंदिर जब बनी थी तो क्या उस समय तो मुझे लगता है कि 2016-17 के आसपास माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। जी, वही मुख्यमंत्री थे। है ना? और हम उपायुक्त कौन थे? उस समय उपायुक्त अमित कुमार थे और जेएनएसी में दीपक सहाय थे, स्पेशल ऑफिसर। और इन सारे लोगों को बार बार कंप्लेन करने के बाद भी इन लोगों ने नजरअंदाज किया है, और अगर सही सच्चे शब्दों में कहूं तो इन लोगों ने सहयोग किया है उस अवैध निर्माण में। तो और ऐसे ऐसे तत्व उस बिल्डिंग का निर्माण के बाद जब इन लोगों ने वहां पे खुशियां मनाई, जिस दिन पूरी तरह काबिज होने लगे, उस दिन ऐसे ऐसे जो लोग हैं, ऐसी हस्तियां वहां उपस्थित भी थी इन भूमाफियाओं के सहयोग में।
तो इस तरह का भ्रष्टाचार आपने देखा कि ये एक राधा कृष्ण मंदिर, ठाकुरबाड़ी राधा कृष्ण मंदिर जो है, ये बहुत काफ़ी पुराना मंदिर है। हालाँकि इसको ये एक सार्वजनिक मंदिर है, लेकिन इसको जो है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना करके आज इसको इसकी जो वित्तीय लेन-देन है उस पे घोटाला घपला किया जा रहा है। ज़मीन को अपने कब्ज़े में रखा गया है इन कुछ एक मारवाड़ी समाज बना करके। तो मारवाड़ी समाज का मंदिर बना के नाम पे नहीं, वो संगठन बना वो के। भी मैं आपको क्लियर कर देना हाँ, वो चाहता भी हूँ। बताइए, जो भी है क्लियर बताइए। इसमें जो सुमन अग्रवाल जिसने अपने नाम पर फर्जी गिफ्ट लिखवाई थी पुरुषोत्तम जोशी से, हुँ, इसमें एक फर्जी ट्रस्ट बनाया है। सिर्फ जितनी उन लोगों की शिक्षा है, जितने पढ़े लिखे वो लोग हैं, जी, जी, जहाँ तक दिमाग चला सकते हैं, उसने कानूनी अड़चन दूर करने को या अपना नाम बचाने को जी। खुद का नाम ट्रस्ट में नहीं रख के अपने बेटे को ट्रस्टी बना दिया है। हुँ, हुँ। अपने भाई कमल कुमार अग्रवाल को उस ट्रस्ट का प्रेसिडेंट अध्यक्ष बना दिया है। ऐसे हाथ घुमा के नाक पकड़वाने वाला खेला खेला है उसने। हुँ। लेकिन इनकी चोरी कब तक छुपेगी? वो तो सारी पकड़ी जाएगी, वो सब सामने आ जाता है और आ रहा है। जी, जी। ये मतलब एक बहुत तो बड़ी ब ये भ्रष्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई मारवाड़ी समाज वाली बात भी नहीं है। हाँ। इन लोगों ने निजी अपने घर की ट्रस्ट बना के, जी, जी। घरेलू ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट बना के उसको कब्ज़ा किया है। इनके घर का ही कब्ज़ा है उस ज़मीन पर उसको और उसकी सारी आमदनी जो है, ये सुमन अग्रवाल, उसका परिवार, यही लोग उस आमदनी को खा रहे हैं, हुँ, हुँ। निजी उपयोग के लिए। इसने कमाई की संस्था खोल ली है अपने जी, लिए, जी, जी। वो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे किसी बड़े होटल में जाते हैं, तो कई बार रिसेप्शन पे हम लोगों को किसी भगवान की मूर्ति रखी हुई मिलती जी, है। जी। सेम वही हाल यहाँ भी है। हुँ। नीचे मूर्तियाँ रख दी हैं लोगों के साथ सहानुभूति लोगों की बटोरने के लिए। भ्रम में डालने हाँ, के लिए। भ्रम में डालने के लिए। ऊपर अपने पेपर में सब इन्हीं लोगों ने छपवाया है और सच्चाई भी है। ऊपर 20 एसी कमरे बने हुए हैं, उसके ऊपर हज़ारों स्क्वायर फीट का एसी हॉल है, उसके ऊपर स्वीट रूम है। तो ये पूरी तरह से इन्होंने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स ही बनाया है। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं झूठ बोल के ये लोग। और उन मंदिर के ऊपर एसी तो रूम्स शौचालय भी नहीं बन सकता। और एसी रूम्स में, वही आपको मैं बताने जा हाँ। रहा था कि एसी रूम्स में और हॉल में और ऊपर सारा शौचालय बना हुआ है। नीचे भगवान की मूर्ति बैठा के उसको ये लोग मंदिर बोल रहे हैं, ऊपर ये लोग शौच से निवृत्त होते हैं, लेट्रिन जाते हैं। जी। तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को। ये सुमन अग्रवाल ने और उसके परिवार ने निजी संपत्ति क्रिएट की है और पूरी तरह से लोगों को भ्रम में डालकर ये पब्लिक का पैसा खा रहे हैं, सरकार को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति हड़प रहे हैं। तो अब विजेंद्र शर्मा जी, आप याचिकाकर्ता हैं, आपके साथ में बागेश्वर टुडू जी भी हैं, कपूर टूडू। कपूर टुडू जी हैं, सॉरी, कपूर टुडू जी भी हैं। अब जो है आप न्यायालय ने आदेश दे दिया है, आप झारखंड माननीय उच्च न्यायालय ने। जी। तो अब जो है यहाँ जमशेदपुर के अधिकारियों को आप क्या कहना चाहते हैं? जमशेदपुर के अधिकारी, उपायुक्त, एसडीओ सब जगह तो हम अप्रोच कर चुके हैं और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का को ये लोग कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। उसको उसकी अवहेलना हो रही है और इसके खिलाफ मैंने बार-बार रिमाइंडर दिया है उपायुक्त को और सब हम लोगों को इधर से उधर भटका रहे हैं, दौड़ा रहे हैं और इनके पास क्या पता किस लेवल की पैरवी पहुंची हुई है कि ये लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं, उस संपत्ति को प्रशासन के कब्जे में नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए हमको इसके कंटेम्प्ट में जाना पड़ेगा। हम माननीय उच्च न्यायालय की ओर रुख करेंगे दोबारा कि इसको एग्जीक्यूट कराया जाए। कंटेम्प्ट हाई कोर्ट की अवहेलना हुई है, दंडित किया जाए अधिकारियों को। अच्छा, ये क्या पहले आदिवासी भूमि थी क्या? कुछ ऐसा है? जैसे हमने अखबार में पढ़ा है। जी, निश्चित रूप से जैसा कि पूर्वी सिंहभूम के बारे में हम लोग और विशेषकर ये जो टाटा स्टील के अगल-बगल टाटा स्टील का जो मूलतः इलाका जी। है, ये तो सारा का सारा जो है आदिवासियों और ये कुर्मियों की ज़मीन पे बसा हुआ इलाका है। जमशेदपुर नगर पूरा उसी पर बसा हुआ है। जी। तो मूल रूप से इसकी पुरानी कहानी तो आदिवासी पृष्ठभूमि से ही आती है। ये तो हम विश्वास भी करते हैं और समर्थन भी करते हैं। तो आपने सुना दर्शकों, याचिकाकर्ता जो ठाकुरबाड़ी राधा कृष्ण मंदिर है, जो साक्षी में स्थित है, उस मंदिर को जो भ्रष्टाचार उस पर हो रहा है, कुछ प्राइवेट लोगों के द्वारा, कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो मंदिर के नाम पर वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टीज बना के रखे, होटल्स बना के रखे हैं, और उसका एक धर्मशाला का भी नाम रूप देना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं बचना चाह वो रहे कार्रवाई से बचना चाह रहे हैं, इसलिए तरह-तरह से अब झूठ बोलेंगे वो लोग, हैं। क्योंकि अब वो लोग क्या है कि कानून के फेर में आ गए हैं। वो जानते हैं कि अब वो लोग बचने वाले नहीं हैं। तो वो अभी और भी बहुत तरह के प्रपंच रचेंगे, लेकिन वो बच नहीं पाएँगे। सच्चाई, सत्य आखिर सत्य होता है और वो साबित होके रहेगा। चलिए। तो अब तक न्यूज़ बस दर्शकों को या झारखंडियों को, जमशेदपुर की जनता को यही बताना चाहता है कि किस तरह से यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, वो एक मंदिर के नाम पर और लगातार जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आदरणीय उपायुक्त महोदय, आदरणीय एसडीओ महोदय, यहाँ जमशेदपुर के जितने भी प्रधान जो पदाधिकारी हैं,
उनसे मैं आग्रह करूँगा कि जो याचिकाकर्ता जो जमशेदपुर के जो जो यहाँ के जो नवयुवक हैं, वो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जैसे जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को देश से कब पूरी तरह से हटा देना है। तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक याचिकाकर्ता जो नौजवान व्यक्ति हैं, ये लगातार लड़ रहे हैं। इसको आप सबों का साथ चाहिए। इनको जो जमशेदपुर के जो इस मंदिर के नाम पे जो एक भ्रष्ट लोग लगातार जो है एक कदाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर आप लोगों का साथ चाहिए। एक लाइन बोलना हाँ, चाहूँगा। ज़रूर। और अब तक न्यूज़ इस पर लगातार बने हुए हैं। विजेंद्र शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? सुन लीजिए। चूँकि आपने इसमें बीच में मोदी जी का एक बार नाम लिया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक तरफ तो इस देश में ये अयोध्या वाला मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा खड़ा किया गया, लोगों में धार्मिक भावनाएँ पैदा की गई और अयोध्या में मतलब मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है, ऐसी एक लोगों के बीच में भावना और ऐसी बात आ गई पूरे देश में। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताता हूँ कि झारखंड में बीजेपी की सरकार रहते हुए, रघुवर दास के मुख्यमंत्री रहते हुए इस कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है और मंदिर की ज़मीन को कब्जा किया गया है, उन्हीं का नाम लेने वालों का। तो ऐसे प्रपंची लोगों से तो अगर बीजेपी और मोदी जी इनको बढ़ावा देते हैं, तो ये तो इससे उनका धर्म भी नष्ट हो रहा है, वो धर्म की रक्षा नहीं हो रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ। इससे करप्शन से हमेशा बचे रहना चाहिए और अब तक न्यूज़ इस तरह के करप्शन हमेशा दिखाते रहेगा। विजेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आप इस भ्रष्ट लोगों को सामने लाएँ और ये मंदिर के रूपी जो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं, उसको आप जो है स्वाभाविक रूप से जो नेचुरल उसका जो रूप था ठाकुरबाड़ी राधा कृष्ण मंदिर, उस रूप में फिर से दोबारा उसको आप बना सकें, रिस्टोर कर सकें। एकदम। चलिए, धन्यवाद जी, आपका। धन्यवाद। जोहार। अब तक न्यूज़ सच आपके सामने। जय झारखंड, जोहार झारखंड।